तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन हमास के चीफ इस्माइल हानिया से उन्होंने मुलाकात की है। दोनों के बीच इस मुलाकात से अब इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अब इजराइल के खिलाफ तुर्की भी जंग में उतरने वाला है। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि एर्दोगन ने इस्माइल हानिया के साथ लंबी बातचीत के बाद गाजा में इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए फिलिस्तीनियों से एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। एर्दोगन ने इस दौरान गाजा में इजराइल की कार्रवाई को मानवता के लिए धब्बा कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बच्चों और महिलाओं को मारा जा रहा है वो एक अपराध है और उसे कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। तुर्की के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2.5 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में एर्दोगन ने हमास को एक मुक्त समूह और इजराइल को नाजियों से भी बदतर करार दिया है और कहा है कि बोस्फोरस स्ट्रेट के तट पर डोलमाहबास पैलेस में बातचीत के बाद फिलिस्तीनी एकता महत्वपूर्ण थी। फिलिस्तीन के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, एकजुट होकर ही वो इजराइल को हरा सकते हैं। एर्दोगन ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ सबसे मजबूत प्रतिक्रिया और जीत का रास्ता एकता से ही निकलेगा। आपको बता दें कि तुर्की नेटो का इकलौता ऐसा देश है जो इजराइल के खिलाफ हुए 7 अक्टूबर के हमले को लेकर इजराइल पर हमलावर है और वो इजराइल के हर एक्शन को गलत बताता है। तुर्की लगातार नेटो के खिलाफ वाले काम करता है, यानी नेटो जिसका उदय रूस के खिलाफ हुआ था वो उसके साथ जाता है, लेकिन अभी तक तुर्की अपनी मनमानी करते रहा है। तुर्की इस बात को समझता है कि वो इकलौता ऐसा प्लेयर है जो मुस्लिमों का खलीफा बन सकता है और इसी कड़ी में वो हर एक एक्शन को जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसे अपने सिरे से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो ईरान की बात हो या फिर दूसरे देशों की। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति इस वक्त कुछ भी करने को तैयार हैं और यही वजह है कि उन्होंने हमास के चीफ से मुलाकात की है। अब हमास के बारे में जरा जान लीजिए। हमास को अमेरिका ने साल 1997 में ही एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, पराग, यूनाइटेड किंगडम ने भी हमास को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर रखा है। हालांकि भारत ने अभी तक हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने 7 अक्टूबर को हुए हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन तुर्की ऐसा करते हुए कभी भी दिखाई नहीं देता है। अब तुर्की ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो लोगों को एकजुट करने के लिए कुछ नया प्लान कर रहा है ताकि वो इजराइल के खिलाफ सीधे न जाकर बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से इजराइल को मात दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।